बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, उम्मीद है तुर्की के बारे में मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। मैंने सफ़र इस्तांबुल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पर आप मेरी तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुर्की की और इस्तांबुल की एक बहुत ही मशहूर जगह पर जिसका नाम है तकसीम स्क्वायर। तो पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो मैंने गलाटा टावर से अपने सफ़र का आगाज़ किया था और फिर मैं इस्तिक़लाल रोड से होता हुआ इस वक्त मैं तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल पास पहुँच चुका हूँ। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरी इस्तिक़लाल स्ट्रीट और गलाटा टावर के बारे में वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस हैं। तो ये देखिए जनाब, यहाँ से तकसीम स्क्वायर की एक जानिब से एंट्री है और ये शायद वो स्टॉप है उस ट्रेन का जो कि इस्तिक़लाल स्ट्रीट से गुजरती हुई जाती है। पुराने स्टाइल की ये एक ट्रेन है, ट्राम है बल्कि। तो यहाँ से ये इसका स्टार्ट होता है, तो आप इस पर बैठ सकते हैं और यहाँ से फिर गलाटा टावर भी इसी ट्राम पर बैठ कर जा सकते हैं। तकसीम स्क्वायर के साथ ही बहुत ही खूबसूरत ये एक मस्जिद है और इसका नाम भी तकसीम मॉस्क है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो तकसीम है ये अरबी और उर्दू और पर्शियन ये तमाम में ये लफ्ज़ मौजूद है। तो इसका मतलब वही है, यानी कि तकसीम करना, यानी कि आप कह लीजिए कि डिवाइड करना। तो इसका नाम तकसीम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पर किसी ज़माने में कहते हैं कि पानी का एक ज़ख़ीरा था और फिर यहाँ से जो पानी है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, यानी कि तकसीम होता था। तो इसी वजह से फिर इस जगह को तकसीम स्क्वायर का नाम दिया गया है। वैसे तो तकसीम स्क्वायर काफ़ी पुराना है और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस्मानी दौर में भी पानी का एक ज़ख़ीरा हुआ करता था, लेकिन मौजूदा शक्ल में तकसीम स्क्वायर को 1928 में तामीर किया गया है। और ये सामने आप एक यादगार भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1928 में जब तुर्किया की जंग आज़ादी की 5वीं सालगिरह मनाई गई तो फिर उस मुनासबत से यहाँ पर तकसीम स्क्वायर को तामीर किया गया और ये बड़ी यादगार, जिसको रिपब्लिक मोनूमेंट कहा जाता है, ये भी उसी वक्त तामीर की गई थी। चुनांचे आप कह सकते हैं कि इसको जो तुर्किया की जंग आज़ादी है उसकी मुनासबत से भी इसको एक अहमियत हासिल है। और आज भी ये वाली जगह जो है ये तजारती सरगर्मियों के साथ साथ ये यहाँ की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनका भी मरकज़ है। ये आप मोनूमेंट सामने देख सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर वहाँ की सियासी सरगर्मियों का एक मरकज़ है और लाहौर में आप जानते हैं कि मोची दरवाज़ा है, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो इस्तांबुल है इसमें तकसीम स्क्वायर वो जगह है जो यहाँ की सियासी सरगर्मियों का एक मरकज़ के तौर पर इसको जाना जाता है। चुनांचे यहाँ पर जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो जलसे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टियों के, मुख्तलिफ़ ग्रुपों के, यूनियंस के एहतजाज वगैरह भी होते रहते हैं। इस्तांबुल की कई सड़कें तकसीम स्क्वायर पर आकर मिलती हैं और इसके अलावा यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है और फिर मेट्रो स्टेशन से आप एयरपोर्ट, इसके अलावा सुल्तान अहमद और दीगर इलाकों की तरफ जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका भी एक हब है, उसका एक मरकज़ है। तकसीम स्क्वायर के साथ इस्तांबुल का एक बहुत ही मशहूर पार्क है जिसको गाज़ी पार्क के नाम से जाना जाता है। तो गाज़ी पार्क वो जगह है जहाँ पर किसी ज़माने में, यानी कि उस्मानी दौर में, जो वहाँ की फ़ौज थी, उस्मानी फ़ौज, उसकी बैरक्स हुआ करती थी और इन बैरक्स को तकसीम मिलिट्री बैरक्स के नाम से जाना जाता है। बाद में इन बैरक्स को गिरा दिया गया और फिर उसकी जगह ये जो गाज़ी पार्क है वो बनाया गया। दो 2013-14 में तकसीम स्क्वायर पूरी दुनिया की नज़रों का मरकज़ था क्योंकि यहाँ पर उस दौर में बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे और एहतजाज किया गया था। और वजह इसकी ये थी कि ये जो मौजूदा सदर हैं तुर्किया के, तैयब अर्दगान, ये चाहते थे कि गाज़ी पार्क की जगह शॉपिंग सेंटर तामीर किया जाए। इसके अलावा जो तकसीम मिलिट्री बैरक्स हैं उनको भी दोबारा से तामीर किया जाए। लेकिन तैयब अर्दगान के इस फैसले को अपोजिशन और इसके अलावा कई जो लिबरल ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। और ये जो तमाम ग्रुप्स हैं इन्होंने 2013-2014 में ये तकसीम स्क्वायर और इसके साथ साथ जो गाज़ी पार्क है वहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाज किया।
और ये जो एहतजाज था तकरीबन मेरा ख्याल है 3 महीने के करीब ये जारी रहा था, और कई मौके पर तो ये पुरतशद्दद भी हो गया था। तो अभी मगरिब की नमाज़ का वक्त होने वाला है। ये सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तकसीम मॉस्क। तो अभी जाते हैं और मगरिब की नमाज़ भी पढ़ते हैं और इस मस्जिद को अंदर से भी देखते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए किस कदर खूबसूरत मस्जिद है, और बिल्कुल उस तरह की जिस तरह की यहाँ पर तुर्किया में मसाजिद की तर्ज़ तामीर होती है, उसी तर्ज़ में इसको तामीर किया गया है। बहुत बड़ा सा गुंबद है, एक हॉल है, और ऊपर गैलरीज़ हैं जहाँ पर ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह है। ये मस्जिद ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसकी तामीर का आगाज़ फ़रवरी 2017 में हुआ था, और फिर मई 2021 में तुर्किया के जो सदर हैं तैयब अर्दगान, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मैंने पढ़ ली है और दोबारा इस वक्त मैं तकसीम स्क्वायर पर मौजूद हूँ। तो अभी आपको जनाब दिखाते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर तकसीम स्क्वायर पर किस तरह का माहौल होता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रौनक है। ये आप देखिए लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, और सामने स्क्रीन्स हैं थोड़े फासले पर। तो वहाँ पर आजकल जो गज़ा में इसराइल के मुजालिम हैं उनकी मुनासबत से वहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है इसराइल में, और एक तरह से आप कह लीजिए कि मुसलमानों की वहाँ पर नस्लकुशी की जा रही है। तो फिर उसी को उजागर करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन्स में जो उसके गज़ा के मुख्तलिफ मनाज़र हैं उनको डिस्प्ले किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट्स की मदद से इस्तांबुल लिखा गया है, और पीछे देखिए कि यहाँ की जो पुराने स्टाइल की ट्राम है वो गुजर रही है। यही ट्राम आपको यहाँ से इस्तिकलाल स्ट्रीट से होते हुए फिर गलाटा टावर तक लेकर जाती है। बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर माहौल है जिस तरह कि लंदन में रात के वक्त पिकाडिली सर्कस पे होता है, या फिर अगर आप टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में जाएं तो वहाँ पर भी रात के वक्त इसी तरह का माहौल होता है। इर्द गिर्द आपको लाइट्स ही लाइट नज़र आएंगी, और बड़े बड़े से बिल बोर्ड जिन पर इश्तहारात वगैरह चल रहे होते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि दिल की शक्ल का लाइट्स की मदद से एक मॉडल सा बना हुआ है, और लोग फिर इसके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। खाना खाए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, तो इसलिए अभी बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। तो साथ में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, तो अभी कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं और फिर वहाँ से खाना खाते हैं। ये सामने देखिए कोने में एक आइसक्रीम शॉप मौजूद है, और इन आइसक्रीम वालों के बारे में आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी। ये आइसक्रीम आपको देते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा डॉज करते हैं, और इसके बारे में काफ़ी फ़नी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो अभी मैं इस रोड पर आ गया हूँ, तकसीम स्क्वायर के साथ में ही है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। बाकी तुर्की के शहरों के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस्तांबुल में मैंने देखा है कि यहाँ पर खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन एवरेज खाना उतने में ही पड़ जाता है जितना कि आपको यूके में एक एवरेज खाना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट्स के बाहर लोग खड़े होते हैं, तो फिर वो आपको आवाज़ें देते हैं कि आप उनके रेस्टोरेंट में आएँ। तो देखते हैं अभी यहाँ पर किस रेस्टोरेंट में जगह मिलती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हर चीज़ यहाँ पर हलाल है। आप गोश्त खाएँ, जो भी चीज़ खाएँ, तो यहाँ पर आपको हलाल चीज़ ही मिलेगी। इसी रोड पर टर्किश कबाब के नाम से एक रेस्टोरेंट है, तो मुझे ये मुनासिब लग रहा है। बाहर इनका मेन्यू था, काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। तो अभी अंदर जाकर देखते हैं। तो मैंने मिक्स डोनर विद फ्राइज़ एंड राइस मंगवाया है। तो ये आप देख सकते हैं कि लैम और चिकन डोनर है, और उसके साथ में एक टर्की स्टाइल के राइस हैं, और सैलड वगैरह भी है। तो ये देखें जनाब, यहाँ के डेज़र्ट्स, रंग बिरंगे केक्स, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बकलावा। बिल्कुल यहाँ पर इस शॉप पर फ्रेश बकलावा तैयार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कई किस्म के यहाँ पर बकलावाज हैं। तो मैंने पहले आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, मैंने हाफिज़ की जो बकलावा शॉप थी वहाँ से बकलावा खाया था, बहुत ही मज़ेदार था। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स हैं,
इनके जो डेज़र्ट्स हैं, इनकी जो मिठाइयाँ हैं बहुत ही मज़ेदार हैं। ये सामने आप देखिए डोनर तैयार किया जा रहा है। इस वक्त मैं इस्तिक़लाल स्ट्रीट पर मौजूद हूँ, तो देखते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर किस तरह का माहौल होता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रौनक है। तुर्की का एक बहुत ही फेमस क्लब है फुटबॉल क्लब गैलातासराय। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा था ख़ास तौर पर कि मैं यहाँ पर इस्तांबुल से उसके लिए उसकी शर्ट लेकर आऊँ, और इस्तिक़लाल स्ट्रीट पर ही कहीं पर उसका आउटलेट है, तो अभी मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर टर्किश स्वीट्स की एक और शॉप है। तो इस्तिक़लाल स्ट्रीट पर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मौजूद हैं। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर टर्किश मिठाइयाँ हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ख़रीदने से पहले आप इनको टेस्ट कर लें, और अगर आपको अच्छी लगे तो फिर ही आप इनको ख़रीदें, क्योंकि ये आपको फ्री में ये टेस्ट करने देंगे। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं, और मैंने नोट किया है कि वैसे तो हर मुल्क से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अरब ममालिक के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। और ये देखिए ये वही ट्राम है जो कि इस्तिक़लाल स्ट्रीट से गुजरती है। तो जनाब, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको इस्तिक़लाल स्ट्रीट दिखाया था दिन के वक्त, और अभी आप देखिए कि रात के वक्त यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रौनक है। तो जब भी आप तुर्कियाँ आएँ, और ख़ास तौर पर अगर आप इस्तांबुल आएँ, तो इस्तिक़लाल स्ट्रीट, तकसीम स्क्वायर, गलाटा टावर, इन जगहों को ज़रूर विज़िट करें। आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। और मेरी आपको एडवाइस यही है, एक टिप आपको मैं देता जाऊँ, कि बेहतर यही है कि तकसीम स्क्वायर से आप इस्तिक़लाल स्ट्रीट से पैदल गुजरते हुए गलाटा टावर तक जाएँ। इस तरह आपको तकसीम स्क्वायर, इसके अलावा इस्तिक़लाल स्ट्रीट और पूरा ये जो माहौल है यहाँ का, वो देखने का मौका मिलेगा। अभी सड़क के दाएं तरफ मुझे यहाँ का जो मशहूर फुटबॉल क्लब है गैलातासराय, उसका जो फ्लैग है मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर इनका आउटलेट है। तो ये जो गैलातासराय क्लब है, ये काफ़ी पुराना क्लब है, काफ़ी यहाँ पर फेमस है, और मैचेस इनके यहाँ पर होते हैं। इनका एक स्टेडियम है अपना। तकरीबन 118 साल ये पुराना क्लब है। 1905 में ये कायम हुआ था, और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जज्बाती हैं। मैचेस के दौरान कई दफ़ा यहाँ पर लड़ाइयाँ वगैरह भी हो जाती हैं। यहाँ से थोड़े ही फासले पर रैम्स पार्क में ये गैलातासराय का अपना स्टेडियम है, और ये आप कह सकते हैं कि तुर्की का सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो तुर्की में इसी को फॉलो करते हैं। तो जनाब, यहीं पर मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।